पंखा में नहीं चला है। ना समझ आ रहा है पूछो खाली कैसे है? सब लगन ले ले याद आंद। चलो आज पढ़ेंगे सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। धार्मिक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, याद आंद। धार्मिक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। धार्मिक आंदोलन को दो भाग में बांटेंगे, एक सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन तो आज पहले पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? तो आज पहले पढ़ना है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, याद रखना। कौन सी पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन। और सूफी आंदोलन में नाम मिलेगा पागल पागल। क्या मिलेगा? एला सूफी आंदोलन में जो है नाम थोड़ा मिलेगा, उल्टा पुल्टा नाम मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है, यही याद करना है। और ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और फिर पढ़ाएंगे भक्ति काल। क्या पढ़ाएंगे? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन आना फिक्स है, चाहे कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, दरोगा दो, बिहार पुलिस दो, बीपीएससी दो, या कोई भी दो, भक्ति आंदोलन से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। सर जी खुश रहिए, बोलिए ना एक बार, सदा खुश रहो। यहाँ ध्यान दो, बोल रहे हैं कि नाम पागल पागल मिलेगा, इसलिए आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना है। इसमें नाम मिलेगा पागल पागल, मिलेगा शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है ना, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा बाकी बिल्लाह, शेख अमर सरहिंदी, ठीक है ना, याहिया मनेरी, नाम एक से एक मिलेगा, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सियाबुद्दीन सूरावर्दी, ठीक है ना। तो बहुत सारा नाम मिलेगा, ध्यान सुनना है, यहाँ ध्यान दो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनना है, सारा चीज यहीं याद करवा देंगे, ठीक है ना। और ये सबसे हार्ड टॉपिक भी बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, पढ़ नहीं करता है कोई पढ़ के, और कितना लोग पढ़ाएगा टीचर लोग भी तो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये सबसे हार्ड टॉपिक में आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अधिकांश लोग तो पहले बता कितना लोग पढ़ा है यहाँ पर, इससे पहले पढ़ा है? बता तो जरिए। वो तो हम भी पढ़ाए हैं, हमारा छोड़ के कोई पढ़वे नहीं किया है, अब पढ़वो नहीं करता है लेल कहीं का। यहाँ ध्यान दे, तो बोल रहे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन ए बंदर, यहाँ ध्यान दे, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन तुम लोग इतना समझ जाओ, जो दिन छुट्टी रहेगा वो दिन हम यानी जो है नोटिस डाल देंगे छुट्टी है, समझ आ गया है ना। और नोटिस नहीं डाले यानी समझ ला पढ़ा है, समझ आया। कल के पहुँचा नोटिस, यानी कल छुट्टी था, और नोटिस नहीं डाले यानी कुछ नहीं डाले, यानी समझ जाओ पढ़ा है, समझ जाओ पढ़ा है, ठीक है ना। लतिया भी होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक तो धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन तो धार्मिक आंदोलन को दो भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। एक पढ़ेंगे सूफी आंदोलन जो मुसलमानों से संबंधित है, एक हिंदू संबंधित से बोलेंगे भक्ति आंदोलन। क्या बोलेंगे? एक होगा भक्ति आंदोलन। क्या होगा? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। एक होगा सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन, एक भक्ति और एक सूफी। एक भक्ति और एक सूफी। सर हम आज ही स्टडी क्लास शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पहले पढ़ा है सारा पढ़ लेना है, ठीक है।
जो अभी केमिस्ट्री क्लास पढ़ाए वो वीडियो नहीं दिख रहा है, टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, लगभग आधा घंटा टाइम लगेगा, उसके बाद वीडियो फिर आ जाएगा। अभी प्रोसेसिंग में गया हुआ है, ठीक है, टेंशन नहीं लो। ए बंदर यहाँ ध्यान दे। तो क्या बोल रहे हैं, भक्ति अथी धार्मिक कांड कितना में बांटे हैं? 2 भाग में। एक क्या हुआ भक्ति, दूसरा क्या हुआ सूफी। क्या हुआ भक्ति आंदोलन जो है ये हिंदुओं के लिए, किसके लिए? हिंदुओं में स्टार्ट हुआ भक्ति आंदोलन, भक्ति। और सूफी किसमें? मुसलमानों में। किसमें? अब ये आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ? आंदोलन इसीलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि हिंदू धर्म में भी बहुत सारा जो है कर्मकांड वगैरह आ गया था, अंधविश्वास वगैरह आ गया था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के काफ़ी ज़्यादा उत्थान हो रहा था, और हिंदू धर्म जो है धीरे धीरे जो है संकट में चल जा रहा था। तो उसी समय जो है दक्षिण भारत में कुछ शुभचिंतक आए थे, और वो अपना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो मतलब धार्मिक हिंदू धर्म में जो कर्मकांड वगैरह फैल गया था उसे हटाकर इसका जो सही जो इसका बात था पहुंचाने का काम किया था, उसे बोलते धार्मिक। क्या बोलते हैं? उसी का मुसलमानों में बहुत सारा कर्मकांड फैल गया था, तो उससे निकलने के लिए, ठीक है ना, और उसे शुद्ध करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। उससे क्या है? सूफी। क्या है? सूफी आंदोलन। सबसे पहले भक्ति आंदोलन आया। क्या आया था? भक्ति आंदोलन 6वीं सदी। कब आया था? 6वीं सदी में कौन आंदोलन आया था? भक्ति आंदोलन, भक्ति। और सूफी आंदोलन लगभग 8वीं सदी में आया था। बताओ भक्ति आंदोलन कब? 6वीं सदी। सूफी आंदोलन कब? 8वीं सदी। भक्ति आंदोलन पहले थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन भी इसमें भी डिटेल से ही पढ़ेंगे, इतना तो अभी पढ़ाना है, ठीक है ना। लेकिन पहले जो हम सूफी आंदोलन पढ़ लेंगे, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके फिर भक्ति आंदोलन में पहुंचेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है खत्म कर देंगे, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना, बोल दिए। आए नहा के नहीं आए फिर भी भक्ति आंदोलन सुनेंगे, ठीक है ना। आज धार्मिक आंदोलन में सूफी आंदोलन चल रहा है, नहाए खाए क्या आएगा, ऐसा लगता है छठ का रपा है क्या ना। तो क्या पढ़ेंगे? सूफी। क्या पढ़ेंगे? तो सूफी आंदोलन स्टार्ट करते, सूफी आंदोलन और स्टार्ट करते पढ़ना। पहले सूफी आंदोलन क्या पढ़ेंगे? नोट्स में पहले सूफी दिया हुआ है ना, ठीक है। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन। अब यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर सूफी आंदोलन देखेंगे तो सूफी आंदोलन जो है, यहाँ सुनो, सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे तो सूफी आंदोलन जो है ये सूफी शब्द किससे बना है? यहाँ ध्यान दो, सूफी जो शब्द आया है ये सूफी शब्द किस शब्द से बना है? तो ये बना है सफा से। किससे बना है? सबको सफा कर देंगे। किससे? तो सूफी किससे बना है? सफा से। किससे बना है? सफा का यानी पवित्र, सब कुछ सफा, सब कुछ यानी सफा का अर्थ क्या हुआ? पवित्रता। क्या हुआ है? पवित्रता। क्या हुआ है? तो सफा का अर्थ होता है पवित्रता, और इसी से बना है सूफी। क्या बना है? पवित्रता मतलब कौन चीज? हम शर्ट गंजी चश्मा उसमें चमका के रखो, पॉलिश करके रखो, जूता तो पॉलिश करके रखो नहीं। पवित्रता मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक रूप से और आंतरिक रूप से यानी मन से एकदम पवित्र है। क्या है? या पवित्रता मतलब क्या हुआ? पवित्रता का मतलब हुआ आध्यात्मिक एवं आंतरिक यानी मानसिक। कौन चीज? आध्यात्मिक एवं मानसिक रूप से पवित्र। मानसिक रूप से पवित्र रहो। क्या रहो? पवित्र। यही होता है क्या? सूफी का अर्थ। सूफी बना सफा से। किससे बना? सफा से। यहाँ ध्यान दो सर, इस बैच से बिहार क्लियर हो जाएगा, खाली है पूछते रहो, पढ़ना नहीं, खाली पूछते रहो रोज। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एक दिन तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बंदर कहेगा पढ़ो जितना पढ़ा रहा है, क्योंकि जितना पढ़ा रहे हैं वो कहीं मिलने वाला नहीं है। हम आप लोग को बस बोलते हैं पहले क्या, जो एप्लीकेशन पर दे रहे हैं वो वाला, और जो यूट्यूब पर शाम में देते हैं ये वाला। ये दोनों क्लास देखना है तो देखना है, एप्लीकेशन वाला सब सुन लो। यूट्यूब पर जो शाम में क्लास देते हो देखना है, देखना है, देखना है। उसके बाद जब टाइम मिले तो रिविजन करो, ठीक है ना, सेट वगैरह लगाओ और प्रैक्टिस करो और कुछ सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बोले हैं करेंगे, ठीक है ना। अब ये मध्यकालीन भारत खत्म कर देना तब ये करेंगे इकोनॉमिक्स स्टार्ट। अब वो जल्दी खत्म हो जाएगा, खाली हम मुगल काल पढ़ा दिए हैं, कहाँ तक? हुमायूं तक।
यानी खत्म। कौन सी? पहला हम बोले कल स्टार्ट होगा, उसके बाद कर देंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। तो सूफी शब्द किससे बना है? सफा से। अर्थ क्या होता है? पवित्रता। कैसा पवित्रता? आध्यात्मिक एवं मानसिक रूप से। अब सुनो, सूफी आंदोलन में जो शिष्य होता है क्या होता है? अरे सूफी में संत है तो संत के चेला होगा, चला ना होगा? बताओ जो चलबा होगा कौन सी होगा? सूफी आंदोलन यानी मुस्लिम में जो चेला होता है, शिष्य क्या बोल रहा है? शिष्य, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मुरीद। क्या बोलते हैं? मुरीद। और जो गुरु होता है, गुरु होता है उसे क्या बोला? पीर। क्या बोले? तो हम कौन सी है? पीर। तुम लोग कौन सी है? मेरा मुरीद। मेरा, तुम लोग मेरा मुरीद है। कौन सी है? तो हम हुए पीर। हम हुए, हम मान लो हम लोग सूफी संत है क्या? तो हम कौन सी हुए? पीर। तुम कौन सी हुआ? मुरीद। गुरु, गुर, चला चीनी नहीं बोलना है। गुरु पीर, गुरु, गुरु पीर और चला मुरीद। गुरु पीर चला मुरीद, चला मुरीद। और जहां पर, यहां सुनो, जहां सूफी संत निवास करेगा, निवास, सूफी संत क्या करेगा? निवास करेगा। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे खानकाह। क्या बोलेंगे? हम यहाँ निवास करते हैं, मेरा कौन सी है? अरे सूफी संत यहाँ निवास करे, उसे क्या बोलेंगे? खानकाह। क्या बोलेंगे? खान खा, कान खा, ठीक है ना। कान खा या मठ, या मठ, या। तो बताओ मेरा, हम यहाँ निवास करते हैं, ये मेरा क्या हुआ? खान का। क्या हुआ? खान का। और जहां देंगे शिक्षा, जहां देंगे, जहां जो है पीर यानी गुरु, मुरीद यानी शिष्य को शिक्षा देगा, उसे क्या बोलेंगे? जमेत खाना। जमेत खाना। जमेत खाना मतलब कौन सी? जहां शिक्षा देंगे तो कौन सी हुआ? जमेत खाना। खाना मतलब समय पूरी बुनिया सब्जी मिलेगा। जमेत खाना मतलब जो है लात मिलेगा, लात। समझ आ गया है ना? पीडीएफ सारा जो है ना, ये जो आप जो केमिस्ट्री वगैरह पीडीएफ अभी जो बोले थे बोर्ड पीडीएफ, वो सारा जो है अभी जो अपडेट करके हम पूरा डाल देंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लो, और डाल देंगे, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत? सूफी किससे बना है? सफा से। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। निवास स्थान को खान का या मठ। शिक्षा को जमेत ए खाना। जमेत। और देखो सूफी में जो है ना, सूफी आंदोलन का मतलब क्या हुआ? इसमें एक होता है समा। क्या होता है? एला, सूफी आंदोलन में क्या होता है? समा। क्या होता है? और एक क्या होता है? फना होता है। लला, याद डाल लो। क्या हुआ? जब हम पढ़ा देंगे ना यहाँ, तब नोट समझ आ जाएगा, ठीक है ना। लाया डंडे। अब क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर दो शब्द आता है। एक आता है सफा। क्या आता है? एक आता है क्या? समा। क्या आता है? समा। और एक आता है फना। क्या आता है? फना। क्या आता है? समाज के माध्यम से फना हो जाओ। सूफी संत जो थे वो बोले थे ईश्वर प्राप्त करना है ना। अरे कुछ हो भी, देखो धार्मिक आंदोलन में कोई भी हो, धार्मिक आंदोलन में चाहे भक्ति आंदोलन हो या सूफी आंदोलन हो, दोनों का मकसद है मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति करना, यानी ईश्वर में विलीन हो जाना, ईश्वर में। तो कोई भी जो है धर्म हो, चाहे वो या आंदोलन हो, चाहे भक्ति हो या सूफी हो या बौद्ध हो या जैन हो या ईसाई हो, सब में बोलता है मोक्ष प्राप्ति। क्या बोलता है? तो सूफी संत बोले थे मोक्ष प्राप्ति कैसे होगा? तो सूफी संत बोले थे मोक्ष प्राप्ति तभी होगा जब समाज के माध्यम से फना हो जाओ। क्या हो जाओ? क्या बोले थे? तो सूफी संत जो थे वो बोले थे मोक्ष प्राप्ति करना है, ईश्वर का प्राप्ति करना है, तो बस दो काम करो, समाज के माध्यम से क्या हो जाओ? फना हो जाओ। मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष। तो समाज मतलब क्या हुआ? साहित्य ने लेला संगीत कहीं का।
साहित्य लिखल है, तो संगीत बोलते तो यहाँ ध्यान दे। तो समा मतलब हुआ कौन चीज? संगीत एवं नृत्य, संगीत एवं नृत्य के माध्यम से, संगीत एवं नृत्य के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से फना हो जाओ, फना हो जाओ मतलब ईश्वर की प्राप्ति करो, ईश्वर की प्राप्ति करो, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यानी समाज के माध्यम से क्या मिलेगा? फना। समाज के माध्यम से क्या मिलेगा? समाज के माध्यम से क्या होना है? फना। समाज के माध्यम से क्या होना है? फना। यानी संगीत एवं नृत्य के माध्यम से क्या करना है? ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की नहीं समझा है, प्राप्त कर लेगा। संगीत नृत्य मतलब हुआ भक्ति वाला नृत्य। इन्हें कि डीजल बाबू मेरा गाना बजा दे, लड़के का एक बोतल लोज के फोड़ देंगे शोर तोड़ के, सब ना है। यहाँ ध्यान दो, आप पर पूरा भरोसा है सर जी, अब कहीं ना कहीं सिलेक्शन करा दीजिएगा। बिल्कुल मेहनत लेकिन करना पड़ेगा, जो पढ़ा रहे हो उसको करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, ए बंदर सुन इधर, ये समझ गया है ना? अब सुनो, मुस्लिम में दो कानून है, मुस्लिम में दो कानून है, दो मुस्लिम धर्म में दो कानून है, ठीक है ना? मुस्लिम धर्म में कितना कानून है? दो कानून है। एक है बासरा, कौन सी है? बासरा, और दूसरे है बे। तो मुस्लिम धर्म में कितना कानून है? दो कानून, बासरा और बेसरा। बासरा किसको बोलेंगे पता है? तो बासरा उसे बोलेंगे जो इस्लाम के में जो नियम कानून है, यानी शरीयत कानून। सिंपल समझो, शरीयत कानून जो होता है ना कट्टरवादी होता है। क्या होता है? तो जो शरीयत कानून पर विश्वास करेगा उसे में बासरा क्या बोलेंगे? तो सूफी संत दूगो हुआ था। एक सूफी संत हुआ था जो शरीयत कानून पर विश्वास किया था, यानी बासरा, और एक सूफी संत हुआ था जो शरीयत कानून पर विश्वास नहीं किया था, उसे बोले बेसरा। क्या बोले थे? तो जो इस्लाम धर्म के नियम कानून कर्म कांड में बंध कर रह रहा उसे क्या बोलेंगे? बासरा। जो बोलेंगे ना बंधन हम ना है, इस्लाम धर्म के नियम कानून कर्म कांड पखंडी में जो है बंधे नहीं है, हम मुक्त है, उसे क्या बोलेंगे? बेसरा। क्या बोलेंगे? बेसरा। क्या बोलेंगे? और जितना भी सूफी संत हुआ है, क्योंकि वो सुधार करने आया है, जब सुधार करने आया तो सिंपल बात है बेसरा आया। कौन सी आया? यानी जो यहाँ पर सिंपल है, शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे? शरीयत के नियम कानून। क्या बोलेंगे? शरीयत के नियम कानून। शरीयत समझता है? शरीयत मतलब थोड़ा, शरीयत मतलब क्या होता है पता है? शरीयत का मतलब होता है मुस्लिम विचारधारा को मारने वाला। और शरीयत कानून बड़ी खतरनाक होता है। मुसलमान में शरीयत कानून बड़ी खतरनाक होता है, डायरेक्ट मौत, ठीक है ना? तो समझ लो शरीयत कानून, तो शरीयत कानून में थोड़ा मतलब पखंडी वगैरह आ जाता है। तो शरीयत के कानून में जो विश्वास करेगा क्या करेगा? यानी मुस्लिम विचारधाराओं में जो मतलब जो खराब चीज़ है उसको भी जो मानेगा वो कराएगा, बासरा। क्या कराएगा? तो शरीयत के कानून पर जो विचार करेगा, शरीयत कानून को जो मानेगा, शरीयत कानून को मानने वाला क्या कहलाएगा? बासरा। जो नहीं मानेगा शरीयत कानून जो नहीं मानेगा बेसरा। शरीयत कानून नहीं मानने वाला क्या कहलाएगा? बेसरा। क्या कहलाएगा? बेसरा। और जितना भी सूफी संत आएगा सब बेसरा वाला होगा। क्योंकि ये मतलब क्यों आया है? ये इसीलिए आया है क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारा कर्मकांड आ गया था, बहुत सारा अंधविश्वास आ गया था, बहुत सारा जो है मतलब गलत काम होने, मतलब कर्मकांड मतलब गलत काम होने लगा था। तो इसीलिए आया था ये सूफी संत। कौन सी? तो ये इसको आगे तो नहीं बढ़ाएगा, ये ज़्यादा फैल गया था। इसको समाप्त करने के लिए कौन आया था? बेसरा। कौन आया था? और सूफी संत कौन आया था? सूफी संत आया था। अब सुनो, सूफी संत में भारत जो सबसे पहले आया था वो था चिश्ती संप्रदाय। भारत आने वाला पहला सूफी जो था वो क्या था? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती। भारत जो है सूफियों में से पहला संप्रदाय भारत में कौन आया? चिश्ती। और सबसे मेन चिश्ती है। सबसे पहले भारत कौन आया?
चिश्ती। और भारत में सबसे फेमस कौन हुआ? चिश्ती। और सबसे उदारवादी भी कौन था? चिश्ती। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी किससे आएगा? चिश्ती। नहीं समझा? किससे? तो भारत आने वाला पहला संप्रदाय चिश्ती। कौन ची? चिश्ती। कौन ची? तो भारत आने वाला पहला संप्रदाय। सुन लो यहाँ पर, चिश्ती को डिटेल में पढ़ना है। चिश्ती को डिटेल में पढ़ना है, तो इससे क्वेश्चन में भर भर के पूछेगा। सबसे पहले क्वेश्चन चिश्ती पूछेगा। पहले आया चिश्ती, पहले आया चिश्ती। सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ चिश्ती, गरीबों को सहायता करने वाला चिश्ती। ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा चिश्ती, ज्यादा पढ़ना है चिश्ती, याद करना है चिश्ती, बाकी भूल जाना है, लेना बाकी भूलना ना है, ठीक है ना। यहाँ सुनो, पहला चिश्ती, पहला। दूसरा सोहरावर्दी, सोहरा वर्दी, सोहरा वर्दी। तुम लोग का डबल स्टार वर्दी, अरे वह है ना, सोहरावर्दी, सोहरा। तीसरा कादरी, तीसरा कादरी, तीसरा। और चौथा फिरदौसी, फिर तुम लोग फिरदौसी है, फिर तुम लोग फिरदौसी है, फिर पिटेंगे, ठीक है ना। और पांचवा नक्शबंदी, नसबंदी नहीं लेला, नसबंदी यहाँ है। पुरुष नसबंदी को डेक्सोटोमी और महिला नसबंदी को नेक्सोटोमी। नसबंदी नहीं, नक्श बंदी, नक्श बंदी, नक्श। और छठा सतारी, कौन सी? सतारी। ये 6 संप्रदाय है। सुनो ले से पहला ले ला रे, यहाँ पे मनोहर पोथी नहीं पढ़ रहा है। माँ का मामा, द्वा का दादा, चौका चौका चाचा, कि यहाँ पर इजी है, आराम से पढ़, समझ आ गया है ना। बल का मनोहर पोथी चल रहा है, आरी बारी चल रहा है। कभी पढ़बो नहीं किया, ले के आराम से यहाँ ध्यान दे बंद रहा रे। यहाँ केला खाना है कि बल क्या बोल रहे हैं? तो भारत में 6 संप्रदाय कितना आया था? सुनो, भारत में सूफियों की कितना संप्रदाय आया था? 6। कितना आया था? सबसे पहले कौन आया? चिश्ती। कौन आया? चिश्ती। कौन आया? चिश्ती। अब सुनो, लेकिन कुल्ले कितना संप्रदाय? कुल्ले संप्रदाय, कुल्ले। तो कुल संप्रदाय जो है, कुल संप्रदाय, कुल संप्रदाय हुआ 12। कितना हुआ? कुल कितना संप्रदाय हुआ? 12। कितना हुआ? ये सभी ईरान में बना। कहाँ बना? अरे भारत में इसका जन्म नहीं हुआ। जितना भी संप्रदाय है सभी का जन्म जो है ईरान, इराक में, इराक में हुआ था। खास करके बगदाद में, खास करके बगदाद में हुआ है। और उधर से सब लोग भारत आया था। मुस्लिम लोग भारत में उधर से किया था, तो उधर से संप्रदाय भी आया था। तो 12 संप्रदाय, कुल 12 से कितना संप्रदाय है? 12। कुल कितना संप्रदाय है? 12 में से भारत कितना आया? 6। भारत आया 6, भारत आया। तो कुल कितना है? 12। भारत आया। कौन कौन आया? तो ये वाला, यही ना आया रे। लेकिन सुनो यहाँ, ए बेला सुन, समझने का पिछुआ सुनो यहाँ पर। लेकिन एगो व्यक्ति है जिसका नाम है अबुल फजल। क्या? अबुल फजल, जो एक पुस्तक लिखा है अकबरनामा। अकबर क्वेश्चन जब बोला बताओ, अबुल फजल के अकबरनामा के अनुसार कुल्ले संप्रदाय कितना था? कुल्ले सूफी संप्रदाय कितना था? 14। उसका नाम नहीं लेगा तो 12। किसका बोल रहे हैं? अबुल फजल। अबुल फजल क्या लिखा था? अबुल फजल लिखे अकबरनामा। कौन नामा? कौन नामा? अकबर नामा, या इसी को बोलते हैं आईनी ए अकबरी। क्या बोलते हैं? इसी क्या बोलते हैं? आईनी ए अकबरी, आईनी ए। अकबरनामा कौन लिखा? अबुल फजल। आईनी अकबरी कौन लिखा? अबुल फजल। और इसका नाम लेके पूछेगा कि कुल्ले कितना सूफी बताओ। अबुल फजल के अकबरनामा के अनुसार कुल्ले कितना सूफी संप्रदाय था? तो कुल्ले सूफी संप्रदाय कितना था? तो क्या बोलना है? 14। क्या बोलना है? लेकिन इसका नाम ना लगा तो क्या बोलना है?
12 भारत आया 6 पहले कौन आया चिश्ती कौन आया बताओ भारत का सबसे पुराना संप्रदाय चिश्ती भारत आया सबसे पहले चिश्ती की बोलता है तुझे हाँ तो भारत सबसे पहले आया चिश्ती भारत का सबसे पुराना चिश्ती लेकिन वर्ल्ड का सबसे पुराना इन्हें लिखल है वर्ल्ड का सबसे पुराना बताओ जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो पहले क्या सीखता है क्या सीखता है को से कादरी को से तो वर्ल्ड का सबसे पुराना कादरी लेकिन भारत पहले आ गया था चिश्ती तो भारत में पुराना कौन हुआ चिश्ती लेकिन वर्ल्ड में पुराना कौन हुआ कादरी कौन हुआ भारत में सबसे लोकप्रिय चिश्ती भारत में सबसे लोकप्रिय चिश्ती अब बताओ गरीबों के हित के लिए चिश्ती गरीबों के हित के लिए चिश्ती जो संप्रदाय थे ना सुनो चिश्ती संप्रदाय जो थे ये जो है ना राजा के दरबार के में कभी नहीं गए थे ये जो है मतलब ये चिश्ती संप्रदाय के लोग जो थे राजा अगर बोलते भी थे कि आओ मेरे दरबार में ऊंचा ऊंचा पद दे देंगे धन संपत्ति मेरा लो ठीक है ना लेकिन ये बोले तो बिल्कुल मना कर देते थे ये बोलते थे कि राजनीतिक सहायता ये बिल्कुल नहीं लेते थे ये गरीबों के हित के लिए सोचते थे और गरीबों के लिए काम करते थे ठीक है ना और राजा से धन संपत्ति बिल्कुल नहीं लेते थे बिल्कुल इसीलिए गरीबों के लिए किस संप्रदाय किसे कहा गया चिश्ती राजनीतिक सहायता कौन नहीं लिया है चिश्ती इसीलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन हुआ है चिश्ती भारत पहले कौन आया है चिश्ती ज्यादा कौन पढ़ना है चिश्ती ज्यादा क्वेश्चन किससे आएगा चिश्ती समझ आ गया इसी में चिश्ती में आएगा निजामुद्दीन औलिया पढ़ाए थे और अच्छा पूछा निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से चिश्ती किससे मोइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से चिश्ती किससे आमिर खुसरो किससे चिश्ती शेख सलीम चिश्ती किससे चिश्ती ठीक है ना फिर बाबा फरीद किससे चिश्ती जितना भी फेमस नाम सुनेगा सब चिश्ती से रहेगा जितना भी फेमस नाम सुनेगा सब किससे रहेगा चिश्ती किससे रहेगा और तुम लोग यहाँ कुश्ती नहीं कर यहाँ ध्यान दो सीधी मौला उदी मौला सब चिश्ती यहाँ सुन जो बता रहा है सुना यहाँ पर क्या पढ़ेंगे चिश्ती क्या पढ़ेंगे चिश्ती क्या पढ़ेंगे और तुम लोग करना कुश्ती ठीक है ना चिश्ती क्या पढ़ेंगे चिश्ती संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय बताओ सबसे उदारवादी संप्रदाय चिश्ती सबसे कट्टर नक्शबंदी नमो सितरा सबसे उदारवादी संप्रदाय सबसे उदारवादी संप्रदाय चिश्ती सबसे उदारवादी अरे उदारवादी था तो ज्यादा विकास हुआ है और सबसे कट्टरवादी नक्शबंदी अब पगलवा पता है औरंगजेब इससे जुड़ल था औरंगजेब किससे जुड़ल था औरंगजेब जो है किस संप्रदाय से जुड़ल था नक्शबंदी से एकदम कट्टर था वो भी नहीं था क्वेश्चन पूछता है औरंगजेब किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था नक्शबंदी किससे तो औरंगजेब किस संप्रदाय से नक्शबंदी नक्श सबसे उदारवादी यहाँ ध्यान दो सबसे उदारवादी चिश्ती सबसे कट्टरपंथी नक्शबंदी नक्श बंदी तो चिश्ती पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे तो भारत सबसे पहले आया भारत सबसे पहले आया चिश्ती संप्रदाय चिश्ती सबसे उदारवादी चिश्ती सबसे उदारवादी चिश्ती गरीबों के लिए चिश्ती गरीबों के लिए चिश्ती गरीबों के लिए चिश्ती राजनीति सहारा नहीं लिया चिश्ती राजनीति सहारा नहीं लिया राजनीति सहारा नहीं लिया चिश्ती संस्थापक कौन है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसलिए चिश्ती से चिश्ती संप्रदाय चिश्ती से
चिश्ती संप्रदाय। समझा रे? अरे बोलो समझा? अब बताओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये भारत, ये क्वेश्चन लिख लेना, लिखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये भारत आए थे, किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी। याद रखना, ये क्वेश्चन लिख लेना, लिखा हुआ नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, भारत आए, किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, ये भी याद रखना। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सबका दरगाह है, जितना भी सूफी संत है सबका दरगाह रहेगा। क्या रहेगा? उसमें जो फेमस जो सूफी संत रहेगा उसका दरगाह एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना? बताओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर है? एकदम याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, इधर इधर ख्वाजा, आशीर्वाद देंगे इधर। ए मुरीद जल्दी इधर, पीर बुला रहा है। इधर चुप, तुम कौन सी है? मुरीद है इधर, इसलिए पकड़ा मुरिया। क्या पकड़े हैं? अब पीर के बाद अच्छा सुन, भगवान जरा कहीं का दांत निकालेगा, फिर बुला बल कहीं का। सर ऑफलाइन वाला को बोलिए थोड़ा धीरे धीरे बोले, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। गाना, तुम गाना नहीं सुना है? धीरे धीरे से जिंदगी में आना, तो धीरे धीरे से बोलना, तो दिमाग में जाना, दिमाग में जाना, समझ आ गया ना? स्लोली 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 स्लोली, ठीक है ना? यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं। बताओ, चिश्ती संप्रदाय संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे इतना हार्ड है लेकिन मनोरंजन से पढ़ा रहे हैं कि याद हो जाए, ठीक है ना? और इसका दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर है? आपको अच्छा पूछेगा, अकबर के सपना में कौन आए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के सपना में कौन आए थे? शेख मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती। इसीलिए अकबर जाएंगे किसके दरगाह पर? अकबर जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, अजमेर। कहाँ जाएंगे? अजमेर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अजमेर। अब देखो, अब यहाँ ध्यान से सुनो, अब जो बता रहे हैं सुनो गौर से, ला सुन गौर से। अब चिश्ती में कौन कौन आए थे? कौन कौन आए थे ये देखना है। तो देखो चिश्ती में कौन कौन आए थे, कौन किसका चेला, कौन किसका? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का चेला कौन था सारा देखना है। तो उसके लिए ट्रिक बता रहा है, ट्रिक। अल्लाह क्या बता रहा है? ट्रिक बता रहा है। क्या बता रहा है? TRICK, ट्रिक। क्या बता रहा है? कौन किसका चेला, कौन किसका चेला, यानी मुरीद। कौन सी? मुरीद। तो सुनो ध्यान से यहाँ पर, चलो यहाँ चिश्ती ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए नाम क्या रखा है, काम क्या है? चिश्ती। हाँ ईमानदार था, वही तो बता रहे हैं, इसलिए लोकप्रिय तो हुआ। लेना बेईमान लोकप्रिय होगा, मार के फाड़ देगा बेईमान को। यहाँ ध्यान दे, बता रहे हैं इसका लो ट्रिक क्या है। तो बोलना चिश्ती काकी। क्या बोलना है? चिश्ती काकी फरीद ओलिया गरीब, ओलिया गरीब, ओलिया गरीब, ओलिया। अरे तुम्हारा काकी है, कौन सी है? तुम्हारा काकी है। कौन काकी है? तुम्हारा काकी के नाम कौन सी है? चिश्ती। तो बोलना चिश्ती काकी, तोर पोता फरीद, तोर पोता ओलिया। हो गया ओलिया यानी होलिया, ओलिया यानी होलिया गरीब, होलिया जुगा में हार गया, गरीब हो गया। चिश्ती काकी फरीद ओलिया गरीब, ओलिया यानी होलिया, ओलिया यानी। तो चिश्ती काकी फरीद ओलिया गरीब, चिश्ती काकी फरीद ओलिया गरीब। चिश्ती से क्या बना? मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। उसके बाद काकी से क्या बना? याद ध्यान दो, पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी से काकी, और फरीद से बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा
फरीद औलिया से निजामुद्दीन औलिया। ना सुना है नाम निजामुद्दीन? कौन नहीं सुना है नाम? बता तो। सब सुना है। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। गरीब से तो बुरहाउद्दीन गरीब, शेख बुरहाउद्दीन गरीब, शेख बुरहाउद्दीन, शेख बुरहाउद्दीन गरीब। कौन चीज? गरीब। याद हुआ? अरे याद हुआ? चिश्ती काकी फरीद औलिया गरीब। चिश्ती से मुनुद्दीन चिश्ती, काकी से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीद से बाबा फरीद, औलिया से निजामुद्दीन औलिया, गरीब से शेख बुरहाउद्दीन गरीब। और जितना संत लिखा है ये किस संप्रदाय से है? चिश्ती। बोले बताओ, बख्तियार काकी कौन संप्रदाय? चिश्ती। बाबा फरीद कौन संप्रदाय? चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया कौन संप्रदाय? चिश्ती। शेख बुरहाउद्दीन गरीब कौन संप्रदाय? चिश्ती। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। याद हो गया? अब बताओ निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शिष्य यानी मुरीद। तो निजामुद्दीन चिश्ती के मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद यानी चेला बाबा फरीद। बाबा और बाबा फरीद के चेला निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के चेला हो गलो गरीब, हो गलो गरीब। याद हुआ? अरे याद हुआ? अब इधर से गरीब का गुरु यानी पीर, पीर 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 पीर। तो बताओ गरीब का गुरु औलिया, औलिया के पीर बाबा फरीद, बाबा फरीद का गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका गुरु मुनुद्दीन चिश्ती। याद ना होगा? कौन ले ले जिसको याद ना हुआ? अरे बोल ना बैला, शांत रहे। याद ना हुआ बैला? बहुत हार्ड टॉपिक है ये, बता रहे हैं। बहुत हार्ड है, कहीं पढ़ता ना है, ठीक है ना? लेकिन अच्छा तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पर सारा याद हो जाए। भूख लग गया सर, साइंस का न्यू टारगेट बैच में क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? प्लीज बताइए सर। गजब आदमी है, क्लास नहीं ले रहे हैं, गजब है। 7:10 में आप सुबह जुड़ जाइए, क्लास चल रहा है, ठीक है ना? 7:10 में आप जुड़िए, क्लास चल रहा है, ठीक है ना? साइंस न्यू टारगेट बैच, साइंस न्यू टारगेट में क्लास नहीं चल रहा है वहाँ। साइंस न्यू टारगेट बैच में क्लास नहीं लगल था, बोला नहीं चल रहा है। चल रहा है पर डे पगला। 7:10 में आप जुड़िए सुबह, क्लास पर डे चल रहा है। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री 4 हुआ था, पार्ट 4 हुआ था, ऑब्जेक्टिव भी करवाए, ठीक है? चलो याद आंडो, यार हुआ ही रे, बोलने रे बेला। बताओ चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती। अच्छा बताओ क्वेश्चन बोले, बताओ ए बेला सुन, क्वेश्चन बोलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, रे बेला सुन नहीं आ रहे। क्वेश्चन बोले कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? अरे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना नहीं किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना गुरु के नाम से चुला लिया कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक बोले थे हमारे गुरु नाम कुतुबुद्दीन, तो हम लोग कुतुबुद्दीन, गुरु के नाम है काकी, तो हमारे ऐबक, हमार ऐबक। बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु यानी पीर, गुरु यानी पीर कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब सुनो, इसीलिए जो है कुतुब मीनार जो बनाया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके याद में? अपन गुरुजी के याद में, ठीक है ना? कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन से कुतुब मीनार, कुतुब ना समझा है? बाबा फरीद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बाबा फरीद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। गुरु ग्रंथ जो है, क्या बोल रहे हैं? अरे बताओ सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदू का
भगवद गीता हिंदू का, भगवद गीता मुसलमानों का, कुरान ईसाई का, बाइबिल सिख का, गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिख में एक अच्छा बात कौन सी बता है? सिख एक अच्छा बात है, किसी धर्म से भेदभाव नहीं किए हैं। जिस धर्म में अच्छा बात मिला है सभी से बोली है, सभी से वो। तो बाबा फरीद जो है ना बहुत अच्छा बात बोले थे। तो बाबा फरीद के बानी के संग्रह किसमें मिलता है? तो बाबा फरीद के बानी के संग्रह मिलता है किसमें? सिख धर्म में। किसमें? ठीक है ना, यानी गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ क्वेश्चन पूछे बताओ कि बताओ गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत के बानियों का संग्रह मिलता है? बाबा फरीद। तो बाबा फरीद क्या बोल रहे हैं? बाबा फरीद, बाबा फरीद के बानियों, बाबा फरीद के बानियों को कहाँ पर लिया गया है? तो सिख का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ, अच्छा गुरु ग्रंथ साहिब को कौन लिखा था? पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। आगे भी पढ़ाएंगे, आगे भी। बताओ सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय चिश्ती के, बताओ सबसे लोकप्रिय चिश्ती सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। सबसे लोकप्रिय कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इसी बारे में पढ़ाए थे रे, दाम भर इसी बारे में पढ़ाए थे। तो सबसे लोकप्रिय कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। सबसे लोकप्रिय औलिया, सबसे लोकप्रिय। तो सबसे लोकप्रिय सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। सबसे लोकप्रिय सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है ना, किस संप्रदाय से थे? चिश्ती। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? काफी इंपोर्टेंट। जो लोकप्रिय तो दरगाह याद कर लो, और लोकप्रिय दरगाह याद करना है ना। जब लोकप्रिय है तो दरगाह याद करना एकदम बिल्कुल जरूरी है। जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ था? इसका दरगाह कहाँ था? अजमेर। कहाँ था? अजमेर। कहाँ था? उसी प्रकार बताओ इसका भी याद कर लेना है। निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पर है? तो दिल्ली। कहाँ पर है? कहाँ दरगाह इसका है? इसका दरगाह है दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जो थे ये भी मतलब चिश्ती संप्रदाय जुड़ा हुआ है, तो गरीब के हित के लिए काम करेगा। इससे बोले अलाउद्दीन खिलजी बोले थे कि निजामुद्दीन औलिया को मेरे पास भेजो, हम उससे मिलेंगे। ठीक है ना। तो निजामुद्दीन औलिया को बोलने गया था। निजामुद्दीन औलिया बोला उतना फालतू वहाँ पर टाइम ना है, हम ना जाएंगे मिलने। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला हम खुद आ रहे हैं मिलने। निजामुद्दीन औलिया को बोल दो। कि बोला फिर टाइम ना है, मेरे घर में 10 को दरवाजा, 10 को मेरे घर में 10 दरवाजा है। सुल्तान अगर एक दरवाजा से हमसे मिलने के लिए एंट्री लेगा, हम दूसरा दरवाजा से निकल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय से है। और चिश्ती संप्रदाय में राजनीतिक सहारा नहीं लिया था, उदारवादी था, पैसा वगैरह नहीं लिया था। ठीक है ना। और ये जो थे चिश्ती संप्रदाय से गरीबों के लिए काम किए, गरीबों के लिए काम कैसे लोकप्रिय क्या हो गए थे? लोकप्रिय। फिर बताओ ये जो थे गयासुद्दीन, तो गयासुद्दीन बताओ किसने कहा? हुजूर दिल्ली अभी दूर है, नहीं बताए थे, पढ़ाए थे ने। किसने कहा हुजूर दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। धीरे बोल रहे ला तो मारेंगे ना, तुम भी दूर चल जाएगा। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और किसे कहा था? GST गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगला शेख बुराउद्दीन गरीब। देखो सूफी संत, सूफी आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ उत्तरी भारत में। कहाँ प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तरी भारत में। क्योंकि ईरान से अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत में एंट्री ले रहा है, तो उत्तरी भारत में प्रवेश करेगा, उत्तरी भारत में आएगा ना। तो सूफी आंदोलन प्रारंभ कहाँ हुआ? उत्तरी भारत में। लेकिन दक्षिण लेकर कौन गया? दक्षिण लेकर सूफी आंदोलन को दक्षिण में कौन फैलाए थे? शेख बुराउद्दीन गरीब। बोला हमें गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा? ठीक है ना। और ये कहाँ गए? दक्षिण ले। कहाँ गए? दक्षिण। तो उत्तर भारत से सूफी आंदोलन को दक्षिण ले कौन गए थे? शेख बुराउद्दीन गरीब। लेकिन हम लोग का जो भक्ति आंदोलन है वो कहाँ पर उपज लिया था? दक्षिण भारत में। सूफी आंदोलन कहाँ उपजा था? उत्तरी भारत में। लेकिन भक्ति आंदोलन कहाँ उपजा था? दक्षिण भारत में। सिर्फ दक्षिण भारत में देखो मंदिर किरण किरण मिलेगा, खतरनाक खतरनाक मंदिर मिलेगा। ठीक है ना।
और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तरी भारत लेकर आए थे कौन? रामानंद। भक्ति उपजे दक्षिण, भक्ति उपजे दक्षिण, उत्तर लेके आए रामानंद, समझ आया? और सूफी उपजे उत्तर, सूफी उपजे उत्तर, दक्षिण ले गए बुरहानुद्दीन गरीब, समझ आया? ना समझा है? ले है, बोलो हाँ। चलो तौलिया पहना दीजिए, किसको तौलिया पहना देगा? यहाँ ध्यान दो। कोई दिक्कत है रे? आप निजामुद्दीन औलिया, ऐ सुनो, निजामुद्दीन औलिया को बोला तौलिया पहना देने लगा कहीं का, शराब दे देगा मर जाएगा इससे। गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोले थे? हुजूर दिल्ली अभी दूर है, उधर दिल्ली के पास अफगानपुर में करामानी के पास निपट गए, क्या हो गया? निपट गए थे। इसको बोला तौलिया पहना देने। अरे अलाउद्दीन खिलजी जो मिलने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी उतना जो कट्टर शासक थे उससे जो मिलने से इनकार कर दिया है, और तुम लोग कौन खेत के मूरी है रे? खाली फूकेगा मारेगा सुहा, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। निजामुद्दीन औलिया जो है ना सबसे लोकप्रिय शासक थे। इसका चेला भी बहुत होगा, चेला भी बोलो दे, इसका चेला भी होगा कि नहीं? इसका चेला भी बहुत हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया बने पढ़ाए थे, ये 7 सुल्तानों के दरबार को देखे थे, दरबार को। और निजामुद्दीन औलिया बोले थे कि देखो हम मरेंगे ना तो हमको खुला आसमान में दफनाना है। कहाँ दफनाना है? खुला आसमान में, नहीं कि देना बड़का बड़का देना बना देना है, मजार उजार बना देना, ऐसा नहीं, एकदम खुला आसमान में एकदम हमको दफना देना है। तो जब निजामुद्दीन औलिया मरे थे तो उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन, ये बोला था ना हमें गुरुजी है, इतना फेमस गुरुजी है, ठीक है ना? ये है तो शराब दिया गयासुद्दीन तुगलक को तो मर गया है, तभी तो हम राजा बने हैं ना, खुला आसमान में नहीं। अब बना दिए फेमस मजार बना दिए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में फेमस दरगाह बना दिए हैं। और निजामुद्दीन औलिया के चेला रखते हैं, क्या रखते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया के चेला बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। तो यहाँ सुनो, अभी हम चिश्ती संप्रदाय पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोले तो चिश्ती संप्रदाय से दम भर क्वेश्चन आता, बोले थे ना? अरे बोले थे। तो सुनो यहाँ पर, तो यहाँ बोल रहे हैं क्या? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया कौन संप्रदाय? चिश्ती। कौन संप्रदाय? चिश्ती। कौन संप्रदाय? चिश्ती। अब यहाँ जाना, इसका चेला पहला क्या हुआ? बुरहानुद्दीन गरीब। पहला क्या हुआ? बुरहानुद्दीन गरीब। इसका सबसे फेमस चेला कौन हुआ? अमीर खुसरो। नाम तो सुना होगा, अरे पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए थे? अमीर खुसरो किसका चेला? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन। अगला चेला क्या हुआ? अमीर हसन देहलवी। बोलो, अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी। और अकबर के समय एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम, ये भी अपना गुरु इसी को मानते थे, ये भी अपना गुरु इसी को मानते थे, ठीक है? लेकिन तो पहले मर गए, अरे मर गए ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मर गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती भी अपना गुरु इसी को मानते थे। किसे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती ये भी अपना गुरु इसी को मानते थे, ठीक है ना? शेख सलीम चिश्ती। और ये शेख सलीम चिश्ती भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? शेख सलीम चिश्ती जो है किसके समय थे? अकबर के समय। अकबर जो है ना, सुनो, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी। इम्पोर्टेंट इसलिए याद कर लो, फतेहपुर सिकरी में है। अकबर जो है ना, अकबर को जो पुत्र नहीं हो रहा था, ठीक है ना, तो अकबर जाके मिले थे किससे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती से। पकड़ ले कि यहाँ सुनो, बोल के क्या? यहाँ सुन, अकबर जो है खाली युद्ध लड़ने में बिजी, युद्ध लड़ने में, अरे सुन, अकबर जो है केवल युद्ध लड़ने में बिजी, युद्ध लड़ने में। अकबर को कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ था। अकबर हो गया टेंशन में, कितना विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, के भोगता टेंशन में होने लगा था। तो अकबर पहुंचा था कहाँ पर? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह
फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर। बोला गुरुजी को संतान होवे नहीं कर रहा, की करें? तो गुरुजी बोले थे खलील जो है साथ लेके घूमला से युद्ध कला थोड़े संतान होगा, साथ टाइम बिताए तो ना संतान होगा। बोला गुरुजी बता दिए, सही किए हैं। और शेख सलीम चिश्ती से के आशीर्वाद से ही, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ। किसको? अकबर को। इसीलिए अकबर का नाम क्या थी? अकबर को प्राप्त हुआ पुत्र जहांगीर। कौन? इसीलिए जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम। क्या था? जहांगीर का जन्म हुआ सलीम के आशीर्वाद से। जहांगीर का जन्म किससे हुआ? जहांगीर का जन्म हुआ है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। इसलिए अकबर बोला था कि हम सलीम के आशीर्वाद से जन्म हुआ है, तो हमारे बेटा के नाम है सलीम। कौन चीज है बताओ? जहांगीर के मूल नाम क्या हुआ? सलीम। जहांगीर का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। और यह सलीम जो है सब छोड़ छाड़ के नगमा सलीम के गली अनारकली कहाँ चली? डिस्को चली, डिस्को। तो वही सलीम और अनारकली के प्रेम कहानी पढ़ाएंगे मुगल काल में। अनारकली जो है ना, सुनो, अनारकली जो है जहांगीर के प्यार में पागल, और जहांगीर भी जो है अनारकली के प्यार में पागल। अकबर जाएगा गोसाए बोलेगा ले ला रे, इतना मेहनत से तोरा जो है पालिए पोसलिए और तो ललपनी कर की। तो जहांगीर को समझाएगा, जहांगीर नहीं समझेगा, बोलेगा जहांगीर बोलेगा नशे काट लो, ठीक है ना। तो ये अकबर क्या किए थे? अनारकली को डांट दिया। अनारकली को बोला ले ली तो भाग यहाँ से। पहले अनारकली को आ गया गुस्सा, बोला हमको डांट दिए हैं। अनारकली भाग गए फारस। कहाँ भाग गए? और लड़की लोग के काम करेगी या कुआं में जान दे दी। अनारकली कुआं में कूदक गई। कहाँ पर? तब सब छोड़ छाड़ के नगमा सलीम के गली। अनारकली कहाँ चली? डिस्को यानी कुआं, डिस्को यानी कुआं में, ठीक है ना। चलो यहाँ रहने दो, तो वही है। अब यहाँ आगे बढ़ो। कमेंट में बदमाशी नहीं करो, कमेंट में यहाँ बदमाशी करे क्लासों बंद करेंगे, सभी कुछ बंद कर देंगे, भगते रहना, ठीक है ना। बल का बताओ। तो ये सभी निजामुद्दीन और यक्ष, निजामुद्दीन और यक्ष शिष्य थे। आमिर खुसरो ने बता दिए हैं, बताया थे ना। आमिर खुसरो जन्म 1252 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? यूपी। कहाँ हुआ था? यूपी के एटा निवासी, एटा निवासी थे। और वो भी कहाँ हुआ था? पटियाला में। कहाँ हुआ था? पटियाला में। तृतीय हिंद किसे बोले थे? आमिर खुसरो का। भारत के तोता किसे बोले थे? आमिर खुसरो का। बताओ सितार के जनक किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो। तबला के जनक किसे बोलते हैं? आमिर खुसरो का। क्वाली जनक किसे बोलते हैं? आमिर खुसरो। 8 सुल्तान के दरबार कौन देखे थे? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो मुख्य रूप से किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी ने पढ़ाए थे। ऐसा पढ़ा दिए थे, लेला लिखना जरूरी है। इसे पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो इस प्रकार जो है चिश्ती संप्रदाय खत्म, चिश्ती संप्रदाय खत्म। आप पढ़ेंगे सुहरावर्दी, कादरी, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे क्या? तो फिर पढ़ेंगे आप लोग का फिरदौसी, फिर पढ़ेंगे नक्शबंदी, फिर पढ़ेंगे सतारी, ठीक है ना। जितना टाइम चिश्ती पढ़ने में लगा है उससे कम टाइम में सब खत्म उधर। और जितना टाइम चिश्ती पढ़ने में लगा है उससे कम टाइम में उधर सब खत्म। क्योंकि मेन क्या था? चिश्ती। क्या था? मजा नहीं लगा, मजा से पढ़ाया तो मजा आ जाता, पागल होकर मर जाता, ठीक है ना। ये सब पागल टॉपिक है। अभी देखो नाम एक से एक मिलेगा। सब पहले के लोग भी प्यार करते थे, क्या आप समझ गए? हाँ, पहले लोग तो पागल था, बनमानुस था लड़के का। तुम्ही तो वो प्यारे करने वाला पैदा हुआ है। पहले जो प्रेम कहानी था अभी कहाँ हुआ है? अभी तो खाली ऐसी होता है, हाय हेलो कौन, तो हम बोले पहले चिट्ठी लिखो। क्या लिखो? चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखो, बच्चा के दो, बच्चा को चॉकलेट दो, पैसा दो तो पहुंचाएगी। आज जहाँ बच्चा पहुंचा दे गलत आदमी के पास तो फिर मरिया खाओ। तो चिट्ठी से पहले प्यार होता था। अभी तो फ्रांस ना मैसेज करता है, हेलो कौन, तो हम बोले, नहीं बोल भी तो जो ब्रेकअप। ओखनी बहुत प्रोसेस होता था। चलो अगला क्या है? सुहरावर्दी। अगला क्या है? अब नोट सब समझ आ रहा है? नोट सब पहले कुछ नहीं बुझाता होगा, अब नोट सब बुझाता होगा। ना बुझा रहा है? बुझा रहा है नोट सब, ठीक है ना। अब नोट सब बुझाएगा, ठीक है। क्योंकि नोट सब बहुत शॉर्ट में लिख ले हैं, ठीक है ना। ऐसे इतने मोटा नोट सब हो जाता, शॉर्ट में लिख ले हैं, लेकिन कितना डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, देख रहा है ना। चलो यहाँ ध्यान दो।
सोनू कुमार, नहीं समझ आ रहा है सर। सोनुआ तो हमरा पर भरोसा का है नाइक है, जब भरोसे ना तो समझ कौन सी आएगा। तुमको हमरा पर भरोसा है, भरोसे ना समझ कौन सी आएगा। लेल का याद दे। अगला पढ़ेंगे सूरावर्दी। क्या पढ़ेंगे? सूरावर्दी, सूरावर्दी संप्रदाय, सूरावर्दी संप्रदाय, अब बताओ सूरावर्दी संप्रदाय पढ़ेंगे। इसका पढ़ेंगे संस्थापक। क्या पढ़ेंगे? जितना भी संप्रदाय हुआ ना, सब अधिकांश हुआ बगदाद में। कहाँ हुआ? बगदाद में। कहाँ हुआ था? और उधर से भारत आया, भारत धीरे धीरे आया, भारत में फैल गया था। ठीक है ना, इराक के बगदाद में। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग भी, सब ऑनलाइन वाला। सूरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नाम सुनो, नाम की रंग है शेख। कौन सी है? शेख शहाबुद्दीन। कौन बुद्दीन? शहाबुद्दीन। कौन बुद्दीन? शहाबुद्दीन। सूरावर्दी, सूरावर्दी, सूरा जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती से चिश्ती संप्रदाय, उसी प्रकार सूरावर्दी से सूरावर्दी संप्रदाय। समझा है? कि तो वैसे मार देगा, पूछे बताओ सूरावर्दी संप्रदाय संस्थापक कौन है? अल्लाह याद नहीं है ना, सूरावर्दी लास्ट में लिखा है, मार दो सूरावर्दी, ना मार देगा। अरे ऐसे मारेगा, लला नहीं मारेगा, बल नहीं है ना। हाँ गधा है, बोलो गधा है, बल ना है। ठीक है, अब सुनो तो क्या बोल रहा है? सूरावर्दी संप्रदाय संस्थापक कौन है? शेख सूरावर्दी, शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी। स्थापना कहाँ किया था? बगदाद में। लेकिन भारत नहीं आया था, भारत आया दूसरे को लेके। सूरावर्दी संप्रदाय को भारत को ये लेके नहीं आया था, भारत में जो लेके आया था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो है जकारिया बहाउद्दीन, जकारिया बहाउद्दीन, जकारिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भारत में लेके आया वो इम्पोर्टेंट है। बताओ क्वेश्चन बोलेगा, भारत कौन लेके आया? भारत में सूरावर्दी संप्रदाय को कौन फैलाया है? बहाउद्दीन, जकारिया बहाउद्दीन, जकारिया बहाउद्दीन, जकारिया सुना कालिया बहाउद्दीन, जकारिया बहाउद्दीन। क्वेश्चन बोले बताओ, बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? सूरावर्दी, सूरावर्दी। ये चिश्ती के उल्टा, चिश्ती जो है, यहाँ सुनो, चिश्ती जो है वो गरीब के जीवन जीना पसंद किए थे। चिश्ती जो है वो राया के सपोर्ट नहीं लिए थे। चिश्ती जो है राजनीति सहारा नहीं लिए थे। चिश्ती जो है वो ज़्यादा जो है मतलब भेंट उठ उपहार वगैरह लेना पसंद नहीं किए थे। दान दक्षिणा ले लेंगे लेकिन उपहार लेना पसंद नहीं किए थे। लेकिन बोला ना, सबे मजा तो यह सब में है, मजा छोड़ देंगे, मजा नहीं छोड़ेंगे, मजा बोला सबे मजा लेंगे, सबे मजा। चिश्ती कोनो मजा नहीं लिया था, इसलिए चिश्ती फेमस हुआ। ये बोला था थोड़ा सा तो जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, मजा ले लो, ले लो। क्वेश्चन पूछता है ऐसो आराम, क्या पूछता है? ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला। बताओ ऐसो आराम, ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला संप्रदाय कौन है? तो ऐसो आराम के जिंदगी जीने वाला संप्रदाय कौन है? सूरावर्दी। समझा है? ऐसो आराम मतलब कौन चीज हुआ? जितना चीज मिला सबे लिया, सबे, यानी ये उपहार भी लिया। क्या लिया? उपहार भी लिया, सुल्तान के सपोर्ट भी लिया, सुल्तान के दरबार में भी गया, सुल्तान के दरबार में भी गया, सुल्तान के दरबार में भी गया। ठीक है, सुल्तान के दरबार में भी गया था और वहां पर जो है ना बड़ा पद पर भी बैठा, बड़ा पद पर भी, सुल्तान के दरबार में पद पर भी बैठा, पद पर भी बैठा। ऐशोआराम की जिंदगी जिया, ऐशोआराम की जिंदगी जिया था। कौन? सूरावर्दी, सूरा। तो चिश्ती के उल्टा किश्ती, चट मारेंगे बेहोश हो जाएगा। ले सूरावर्दी के उल्टा चिश्ती का उल्टा सूरावर्दी। कौन चीज? सूरावर्दी में इतना याद रखना, याद रहेगा। बताओ सूरावर्दी का स्थापना कौन किया था? शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी। इसीलिए नाम क्या पड़ा था? सूरावर्दी संप्रदाय। लेकिन भारत में सूरावर्दी संप्रदाय को कौन लाया था? बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन। भारत में बहा दिया, भारत में बहा दिया। इंपॉर्टेंट टिबला है। ये भी आई, ये भी आई है, वो उतना ना है क्योंकि नामे में पता चल रहा है, नामे पता चल रहा है ना। और ऐशोआराम की जिंदगी सूरावर्दी, सूरावर्दी। अगला क्या पढ़ेंगे? कादिरी। क्या पढ़ेंगे?
कादिरी संप्रदाय, कादिरी संप्रदाय। बताओ स्थापना कौन किए थे? सुनो यहाँ पर, सुनो, वहां पर साबुद्दीन, यहाँ सियाबुद्दीन। अरे सिरा, सुनो सुनो सुनो, सूराबर्दी में साबुद्दीन और यहाँ पर सियाबुद्दीन, समझ आ गया है ना? सुनो, कादरी संप्रदाय ये भी कहाँ? इराक, बगदाद, इराक बगदाद, इराक बगदाद में। अब सुनो, इसका संस्थापक, इसका संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक थे शेख, कौन चीज? और यहाँ पर सिया, सूराबर्दी में शाह, सूराबर्दी में शाह, यहाँ सियाबुद्दीन, सियाबुद्दीन, सियाबुद्दीन कादिली, कादिरी जिलानी, कादिली जिलानी। कितना मस्त नाम है, देख रहा? मस्त नाम ना है रे? अरे मस्त नाम ना है? बताओ, शेख सियाबुद्दीन कादरी जिलानी कहाँ किया था स्थापना? बगदाद में। लेकिन भारत लेकर कौन आया? भारत में क्या बोल रहे हैं? भारत में कौन किया था? नासरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, नासरुद्दीन। ले सुन नाम यहाँ पर, नासरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, नासरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। यानी जिलानी आएगा तो कौन सा पर्दा है? कादली। जिलानी आएगा तो कौन सा पर्दा है? कादली। जिलानी आएगा तो कौन सा पर्दा है? कादरी। अब सुनो, इसमें दो गो और फेमस संत हुआ, तो बताओ। एक हुआ मियां मीर और दूसरा हुआ मुल्ला शाह। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो गो और आया, दो गो और आया था। एक ठो मियां मीर, एक ठो मियां मीर, एक ठो मियां मीर के चेला, मियां मीर के चेला, मियां मीर के चेला कौन? मुल्ला शाह, मुल्ला शाह। तो बोले मियां मीर की संप्रदाय से कादरी, मियां मीर की संप्रदाय से कादरी, मियां मीर की संप्रदाय से कादरी, मियां मीर के चेलबा मुल्ला शाह, मियां मीर के चेला मुल्ला शाह, मुल्ला शाह। ठीक है ना, याद कर लेना। अब बताना है, क्वेश्चन पूछेगा कि दारा सिको जो थे शाहजहां के बेटा, सबसे बड़ा बेटा दारा सिको, जो मुगल काल में सबसे ज्यादा विद्वान कौन थे? दारा सिको। उसका तो रॉन्ग नंबर लग गया था औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के साथ रॉन्ग नंबर लग गया था। औरंगजेब एकदम पूरा जो है ना कट्टरपंथी थे, ठीक है ना, चंडाल था, मार दिया किसको? दारा सिको को। लेकिन जो दारा सिको थे वो सबसे ज्यादा विद्वान थे और वो अकबर की तरह ही थे, ठीक है ना। अकबर तो अनपढ़ थे लेकिन अकबर की तरह वो भी काम करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ सुनो, तो दारा सिको किसका चला? दारा सिको किसको अपना गुरु मानते थे? तो दारा सिको, दारा सिको अपना गुरु किसे मानते थे? मुल्ला शाह, मुल्ला। दारा सिको मुल्ला शाह। यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दो। आई एम सॉरी, हम भूल गए कि हमें पढ़ने भाग्य कमेंट पे तो माथा घुमा दिया गुरुजी चला मिलके। तो ऐसे सना होगा, फना होगा है? सना के माध्यम से फना ऐसे होगा। सुनो यहाँ पर, तो दारा सिको बताओ, क्वेश्चन पूछता है दारा सिको किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? कादरी। दारा सिको किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? कादरी। किससे? दारा सिको के गुरु कौन थे? मुल्ला शाह, मुल्ला। और याद रखना, मियां मीर से प्रभावित कौन थे? तो मियां मीर से प्रभावित थे सिख के पांचवें गुरु, मियां मीर से प्रभावित थे सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव। और मियां मीर ही बोलते हैं कि अमृतसर शहर का स्थापना करो, अमृतसर शहर के स्थापना करो और यहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर बनाओ। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जो है अमृतसर शहर का स्थापना हो जाता है पहले से,
वहाँ पर अर्जुन, वहाँ पर जो है क्या बोले अभी, वहाँ पर जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराए थे। किससे प्रभावित होकर? तो मियाँ मीर से प्रभावित होकर। तो मियाँ मीर से कौन प्रभावित थे? सिख के पांचवें गुरु, सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव। बस कादरी में इतने पढ़ना है, कादरी में याद रहेगा। कादरी के संस्थापक कौन थे? शेख सियाबुद्दीन कादरी जिलानी। भारत कौन लेकर आए थे? नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। और मियाँ मीर किससे जुड़ा हुआ है? कादरी से। मुल्ला शाह कादरी से। मियाँ मीर के चेला मुल्ला शाह। मियाँ मीर से प्रभावित कौन थे? पांचवें गुरु अर्जुन देव। मुल्ला शाह के चेला दारा सिको किस संप्रदाय से? कादरी। बस इतने तो याद करना है, इतने समझ आ गया ना। अगला फिरदौसी। फिरदौसी तुम लोग है। फिरदौसी सुनो यहाँ पर। फिरदौसी जो है ना, ये बाहर वगैरह से नहीं आए थे। सूरावर्दी का एक ब्रांच है फिरदौसी। सूरावर्दी की कौन सी है? ब्रांच है। कौन सी? फिरदौसी। तो क्वेश्चन पूछा फिरदौसी किसका ब्रांच है? सूरावर्दी का। फिरदौसी किसका शाखा है? तो फिरदौसी जो है ये शाखा है किसका? सूरावर्दी संप्रदाय। सूरावर्दी, इसका मतलब हुआ कि सूरावर्दी जो है ये ऐशो आराम की जिंदगी पसंद करता था न। तो फिरदौसी में भी जो आएगा वो ऐशो आराम की जिंदगी पसंद करेगा कि ब्रांचबा उखड़े है ना। अब बताओ फिरदौसी के संस्थापक कौन है? ख्वाजा बहाउद्दीन समरकंदी। कौन है? तो इसका संस्थापक कौन है? क्या सुनो पे कैसे करेगा? नक्शबंदी अभी कराएंगे, टेंशन ले लो। बीपीएससी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी जो है यह बीपीएससी के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिरदौसी का जो केंद्र था वो बिहार था। फिरदौसी केंद्र क्या था? फिरदौसी का जो केंद्र था वो बिहार था। और जब बिहार है तो बिहार के एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता। बिहार के एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता। सर साइंस का न्यू टारगेट बैच में क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? पगला कहीं का साइंस में चेक करो, न्यू टारगेट बैच में क्लास नहीं हुआ है। गजब है। अभी क्लास हम 7-10 में खुद लिए हैं। 7-10 में हम जो है क्लास जो है खुदे लिए हैं। क्लास हम ही लिए हैं। गजब आप लोग बोलते हैं। वीडियो डाउनलोड भी होगा। याद है क्या बोल रहे हैं? तो फिरदौसी साहब कौन था? इसका था ख्वाजा। क्या था? ख्वाजा ना, ख्वाजा। क्या बोलेंगे? ख्वाजा बहाउद्दीन समरकंदी। बोलो, अरे बोलो। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बिहार में कहाँ था? इसका ब्रांच बिहार आएगा। कहाँ आएगा? बिहार। इसीलिए बोलो फिरदौसी संस्थापक कौन था? फिरदौसी का संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन समरकंदी। इसका केंद्र कहाँ था? बिहार। कहाँ था? और बिहार में कौन था? यानी बिहार बोले ये भारत। अरे बिहार भारत में है तो कौन था? तो वो था शेख याह्या मनेरी। तो बिहार में बताओ किस संप्रदाय का केंद्र बिहार था? फिरदौसी। किस संप्रदाय का केंद्र बिहार था? फिरदौसी। बिहार लेके कौन आए थे? शेख याह्या मनेरी। भारत में लोकप्रिय से कौन बनाए थे? शेख याह्या मनेरी। अरे भारत जो लेकर आएंगे लोकप्रिय बनाएंगे। जो भारत लेकर आएंगे कुछ बनाएंगे लोकप्रिय। तो भारत में लोकप्रिय कौन बनाए थे? शेख याह्या मनेरी। शेख याह्या मनेरी किस संप्रदाय से? फिरदौसी।
शेख याया मनेली किस संप्रदाय से? फिरदौसी। संस्थापक कौन है? ख्वाजा बहाउद्दीन समरकंदी। केंद्र कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में कौन? शेख याया मनेरी। इसे लोकप्रिय कौन बनाए थे? शेख याया मनेरी। बस इतना याद रखना है। अगला नक्शबंदी क्या आएगा? नक्शबंदी। नक्श अगला क्या आएगा? नक्शबंदी। नक्शबंदी का भी कहाँ? इराक। कहाँ पर? इराक में। कहाँ पर? इराक में। और इसका संस्थापक इसका संस्थापक जो है वह है शेख, यहाँ सुनो, ख्वाजा बहाउद्दीन। देखो ख्वाजा बहाउद्दीन शकरकंदी बोलेंगे तो फिरदौसी। क्या बोल रहे हैं? ख्वाजा बहाउद्दीन समरकंदी बोलेंगे तो फिरदौसी। लेकिन ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी बोलेंगे तो नक्शबंदी। लिखो ख्वाजा, क्या लिखो? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। नक्शबंदी से नक्शबंदी संप्रदाय नक्शबंदी संप्रदाय बना है। लेकिन ये क्या है? भारत लेकर आए थे। भारत ही लेना है। भारत जो लेकर आए थे लोग ये बनाएंगे। भारत में कौन लेकर आए थे? तो भारत में संस्थापक कौन है? भारत में संस्थापक कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला। समझ आया? तो भारत वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बताओ नक्शबंदी संप्रदाय का भारत में स्थापना कौन किए थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला। भारत में लोकप्रिय कौन किए थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला। समझा रहे मुल्ला? समझ आ गया है ना? ठीक है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब यहाँ ध्यान दो, इसी संप्रदाय से थे शेख अहमद। यहाँ सुनो, इसी संप्रदाय से एक व्यक्ति, एक सूफी संत थे, उसका नाम था शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। हिंदी। यहाँ पर बंदी, यहाँ पर हिंदी। अरे बंदी हो या हिंदी, कौन सा पर्दा है? नक्शबंदी। बंदी हो या हिंदी हो, कौन सा पर्दा है? यहाँ ध्यान से सुन लेना तो घर में कभी नहीं याद कर पाएगा तुम लोग। सुन रहा है ना? इसे ध्यान से यहाँ सुनो तो पगला के मर जाएगा। और कहीं से भी तुम और पढ़ लेना, कहीं से भी यूट्यूब वगैरह कहीं से भी तुम पढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा कितना जो है हम क्या पढ़ाएं, कैसे करवाए थे, देख लेना। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं, बताओ बंदी हो या हिंदी हो, कौन सा पर्दा है? नक्शबंदी। अब ख्वाजा बाकी बिल्ला भी नक्शबंदी। अब भारत में लोकप्रिय बनाया ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब भारत में स्थापना किया ख्वाजा बाकी बिल्ला। कौन सा पर्दा है? नक्शबंदी। और शेख अहमद सरहिंदी जो है ये अकबर के समय था। अकबर के समकालीन। अकबर के क्वेश्चन पूछेगा, अकबर के समकालीन कौन नक्शबंदी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध था? तो शेख अहमद सरहिंदी। अकबर एक धर्म चलाए थे, याद है? अकबर एक धर्म चलाए थे, दीन इलाही धर्म। अकबर एक धर्म चलाए थे, दीन इलाही 1582 में। ये जो थे ना नक्शबंदी से संप्रदाय से है। और सबसे कट्टर संप्रदाय कौन था? सबसे कट्टर संप्रदाय है थे। कौन थे? नक्शबंदी। कौन? ये खाली मुसलमानों के बारे में सोचते थे, बाकी वे सब धर्म के बारे में सस्पेंड करते थे। अकबर लेकिन उस समय जो दीन इलाही का स्थापना किया था, जिसमें सर्वधर्म संभावना का भाव दिया था कि सभी धर्म जो है एक समान है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकता है, बढ़ सकता है, अपना बारे में बता सकता है। लेकिन ये जो क्या है, शेख अहमद सरहिंदी जो है किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? नक्शबंदी। यानी ये भी क्या है? कट्टरपंथी है। ये अकबर के विरोध कर दिया, बोला अकबर तुम गलत कर रहा है, दीन इलाही का स्थापना का हल किया है, सब धर्म को तुम सम्मान का हल दे रहा है, तुम गलत है। और अकबर के खिलाफ ही फतवा जाहिर कर दिया। क्या कर दिया था? अकबर के खिलाफ निकाले फतवा। क्या निकाल दिया? फतवा। तो जहांगीर बोला अरे हम बाबूजी के खिलाफ तो फतवा निकाल भी दिया, अगला जेल में बंद कर। कहाँ बंद कर दिया?
जेल में। कौन? जहांगीर। कौन? बोला हम सलीम है, ठीक है ना। और हमारा बाबू क्या तो फतवा जारी कर भी दिया, जेल में बंद कर। कहाँ बंद कर दिया? तो बताओ, अकबर के खिलाफ फतवा क्या बोल रहे हैं? अकबर के खिलाफ फतवा कौन निकाले थे? शेख अहमद सरहिंदी। फतवा अभी भी जारी होता है ना। अभी भी जो मतलब अभी जो मौलवी जो है वो लोग फतवा जारी करते हैं, जो किसी को काम पसंद आता तब। तो फतवा कौन निकाले थे? तो अकबर के खिलाफ फतवा कौन निकाले थे? शेख अहमद सरहिंदी। गुस्सा किसको आया? जहांगीर को। क्या किया? जेल में बंद। जेल में बंद किसको? शेख अहमद सरहिंदी को। अब सुनो, इसी में एक था मीर मासूम। क्या था? हम लग रहा है मासूम है, बड़ा मासूम है ये। नक्शबंदी जुड़ा मासूम होगा, तो इसी में मासूम क्या है? मीर मासूम। तो मीर मासूम सूफी संत किस संप्रदाय से? नक्शबंदी। मीर मासूम सूफी संत किस संप्रदाय से? नक्शबंदी। नक्श मासूम नामा है, मासूम है, ठीक है। नामा पर नहीं आना, नाम पर और सूरत पर नहीं आना, जाना है तो काम पर, ठीक है ना। समझा गया है ना। तो नाम है मासूम। ऐसी चला था औरंगजेब। औरंगजेब मासूम था। ऐसी चला कौन था? तो इसका मुरीद, इसका मुरीद यानी चेला। मुरीद यानी चेला कौन थे? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब। अब बताओ, मीर मासूम नक्शबंदी जुड़ा हुआ है तो कट्टरपंथी है। औरंगजेबा ओखरे चेला है, ये कम कट्टरपंथी होगा, दाम भर कट्टरपंथी। यानी औरंगजेब भी कट्टरपंथी हो गया था। तो औरंगजेब किसका चला? मीर मासूम। मीर। लेकिन इसका भाईबा जो विद्वान थे, दारा सिको मुल्ला शाह। दारा सिको मुल्ला शाह। कादरी संप्रदाय। कादरी। औरंगजेब कौन संप्रदाय? नक्शबंदी। नक्श और नक्शबंदी संप्रदाय जो था ना, जितना भी मतलब नियम कानून था अच्छा से सब बंद करवा दिया था। ये जो नक्शबंदी है नहीं, बोला था संगीत गाना बंद करो, नृत्य करना बंद करो। और जो सूफी संत क्या बोले थे? बोले थे समाज के माध्यम से फना हो। समा मतलब संगीत एवं नृत्य के माध्यम से ईश्वर का प्राप्ति करो, यानी फना हो जाओ। ये बोला ये सब बंद करो, ये सब बंद करो। तो संगीत पर बैन, ठीक है ना, नृत्य पर बैन, ठीक है। और यहाँ तक कि योगा पर भी बैन कौन लगा दिए थे? नक्शबंदी। कौन? कट्टरपंथी है ना, सब पर बैन लगा देते। इसीलिए औरंगजेब को देखिएगा, औरंगजेब भी संगीत पर बैन लगा देते हैं, ठीक है ना। औरंगजेब जो है नाच गान पर बैन लगा देते हैं, नृत्य पर बैन लगा देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि औरंगजेब इससे जुड़ा हुआ है। तो बताओ, क्वेश्चन बोलेगा कौन सूफी संत है? कौन सूफी? कौन सूफी संत है जो नृत्य, क्या बोल रहे हैं? नृत्य, ठीक है ना। संगीत, कौन चीज? संगीत। और गायन, कौन चीज? गायन। योगा, कौन चीज? योगा। सब पर बैन लगा दिया। सब पर क्या लगा दिया? लड़के का सब पर बैन लगा दिया, ठीक है ना। सब पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। कौन? नक्शबंदी। कौन? यानी सुनो, नक्शबंदी कट्टर है। तो हम बताए थे वो बासरा। क्या बताए थे? बासरा। कौन बताए थे? बेसरा। क्या बताए थे? तो बासरा कौन था? जो शरीयत कानून को मानता है। और बेसरा कौन था? जो शरीयत कानून को नहीं मानता है। यानी ये नक्शबंदी जो शरीयत कानून को मानने वाला लग रहा है, मानने वाला नहीं लग रहा है, अरे कट्टरपंथी है। यानी शरीयत कानून को मानने वाला है, यानी बासरा से। किससे? बासरा से। बाकी मैं जितना पढ़ाया था सब कौन चीज था? बेसरा। कौन चीज था? समझ आया? बताओ। तो ये नक्शबंदी खत्म। नक्शबंदी। अब लास्ट क्या बचा? सतारी। क्या बचा? सतारी। जल्दी बंद करो संगीत। हाँ जल्दी बंद करो, यहाँ ध्यान दो। अब तुम लोग को जब भी सब रिवीजन करना रहता है, इस वीडियो से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। जब भी पढ़ने मन करे एक बार पढ़ लेना वीडियो से, ठीक है ना। क्योंकि जो भी पढ़ा दिए कहीं मिलने वाला ना है, ठीक है। कहीं पर तुम ढूंढ के देख लेना, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं? सतारी। क्या बता रहे हैं? सतारी। कौन चीज? सतारी संप्रदाय। सतारी संप्रदाय। ये भी इराक, बगदाद। इराक, बगदाद। स्थापना कौन किए थे? कौन? संस्थापक। क्या बोल रहे हैं? संस्थापक। तो इसका संस्थापक कौन है? शाह अब्दुल्ला सतारी। शाह अब्दुल्ला। शाह अब्दुल्ला सतारी। शाह अब्दुल्ला। तो सतारी से, सतारी संप्रदाय। ये पूछेगा, ये ना पूछेगा सतारी तो नाम में मारा है ना। पूछे भारत में। क्या पूछेगा? भारत में
मोहम्मद गौस। भारत में इसका संस्थापक सतारी संप्रदाय का भारत में मोहम्मद गौस। सतारी संप्रदाय का भारत में मोहम्मद गौस। सतारी संप्रदाय का भारत में मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस की संप्रदाय से सतारी। मोहम्मद गौस की संप्रदाय से सतारी। 10 हो गया है। मोहम्मद गौस की संप्रदाय से सतारी। किस संप्रदाय से? सतारी संप्रदाय से मोहम्मद गौस। टाइम भी हो गया। मोहम्मद गौस, ठीक है, याद कर लेना। और भारत में सतारी संप्रदाय को लोकप्रिय कौन बनाया है? मोहम्मद गौस। अरे भारत जो लेकर आएंगे वह लोकप्रिय बनाएगा ने। लोकप्रिय थोड़े भारत है, भारत तो ना आया है। तो भारत कौन लेकर आए? मोहम्मद गौस। कौन? तो भारत में सतारी संप्रदाय को लोकप्रिय कौन बनाया है? मोहम्मद गौस। भारत में सतारी संप्रदाय संस्थापक किसे बोलते हैं? मोहम्मद गौस। और ये लोधी वंश के समय थे। कौन थे? लोधी वंश के समय। लोधी वंश के समय ये आए थे। लोधी वंश के समय ये। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इस प्रकार जो है आपका क्या हुआ? सूफी संत खत्म। समझ आ गया है? सूफी संत खत्म। अब कुछ क्वेश्चन पूछ ले फटाफट। क्वेश्चन पूछे रे। बताओ सबसे लोकप्रिय संप्रदाय चिश्ती। भारत सबसे पहले आया चिश्ती। गरीबों का संप्रदाय चिश्ती। उदारवादी संप्रदाय चिश्ती, ठीक है ना। बताओ सबसे कट्टरपंथी संप्रदाय नक्शबंदी। बिहार आया फिरदौसी। किस संप्रदाय का केंद्र बिहार था? फिरदौसी। फिर ऐसो आराम के जिंदगी जीने वाला संप्रदाय सुराबर्दी। बताओ, बताना है आप लोगों को। दारा सिखों के गुरु का नाम? मुल्ला शाह। कौन संप्रदाय? कादरी। औरंगजेब के गुरु के नाम? मीर मासूम। कौन संप्रदाय? नक्शबंदी। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। बताओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन संप्रदाय? चिश्ती। फिर बताओ बाबा फरीद कौन संप्रदाय? चिश्ती। फिर बताओ निजामुद्दीन औलिया कौन संप्रदाय? चिश्ती। फिर बताओ आप लोग कि गरीब बुहाउद्दीन गरीब कौन संप्रदाय? चिश्ती। अमीर खुसरो चिश्ती। अमीर हसन देहलवी चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। सलीम का जन्म हुआ शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। आशीर्वाद किससे? ठीक है ना। बताना है आप लोगों को। फिर बताना है चिश्तियों का सबसे लोकप्रिय संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत के वाणियों का संग्रह सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलता है? बाबा फरीद। दक्षिण सूफी आंदोलन को दक्षिण ले गए थे बुहाउद्दीन गरीब। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शेख साबुद्दीन सोहरावर्दी। लेकिन भारत में संस्थापक कौन थे? बताओ। यहाँ पर ध्यान दो। बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन तो बोले थे वो बोलिया चले नहीं। बहाउद्दीन जकारिया नहीं भूलना है। बहाउद्दीन जकारिया नहीं भूलना है। इसी में बताए थे दूगो और, ठीक है ना। इसी बताए थे। बताओ ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला सोहरावर्दी। राजा के दरबार में रहने वाला सोहरावर्दी। उपहार वगैरह लेने वाला सोहरावर्दी नहीं बताए थे। फिर बताओ कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख सियाबुद्दीन कादरी जिलानी। लेकिन भारत में नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। इसी में बताए थे मियाँ मीर किससे? कादरी से। और मियाँ मीर के चेला मुल्ला शाह किस संप्रदाय से? कादरी से। मियाँ मीर से प्रभावित कौन थे? 5वें गुरु अर्जुन देव। और दारा सिखों के गुरु मुल्ला शाह।
और वर्ल्ड का सबसे प्राचीन संप्रदाय कादरी। भारत में पहले आया चिश्ती। कौन सी? चिश्ती। फिर बताना है आप लोगों को, बताना है कि नक्शबंदी के संस्थापक, नक्शबंदी के संस्थापक तो शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी। लेकिन भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला। अरे नहीं भूलना है, ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला। अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। ये किस संप्रदाय से? नक्शबंदी। किसके समकालीन? अकबर के। कौन? शेख अहमद सरहिंदी। अकबर जब दीन ए इलाही धर्म चलाए तो इसका विरोध कौन किए थे? शेख अहमद सरहिंदी। फतवा जारी कौन किए थे? शेख अहमद सरहिंदी। जेल में कौन डाल दिया इसको? जहांगीर। कौन? जहांगीर डाल दिए, जहांगीर डाल दिए थे। फिरदौसी संस्थापक कौन है? फिरदौसी बता दिए थे ना, पूछे थे फिरदौसी का। फिरदौसी केंद्र कहाँ पर है? बिहार। फिरदौसी संस्थापक कौन है? फिरदौसी के संस्थापक कौन है? यार यानो ख्वाजा बहाउद्दीन समरकंदी, समर ख्वाजा बहाउद्दीन समरकंदी। लेकिन भारत में याया मनेरी, याया मनेरी। केंद्र क्या था? बिहार। क्या था? लास्ट में सतारी, लास्ट में सतारी के संस्थापक शाह अब्दुल्ला सतारी। लेकिन भारत में मोहम्मद गोश, लोकप्रिय बनाया मोहम्मद गोश। और लोधी वंश के समय सतारी संप्रदाय। कौन? मोहम्मद गोश, मोहम्मद। बस इतने तो बोलना है। कितना इजी है? अरे इजी ना है। और जो यहाँ ध्यान दे दिया है वो खाली एक बार पढ़ेगा, घर में समझ आ जाएगा और तुरंत भी याद हो जाएगा, दिमाग में तो घुस जाएगा। और जो ध्यान नहीं दिया कल ले रहेगा, उसको कोई भी नहीं घुसा पाएगा दिमाग में। जितना डिटेल से पढ़ा दिए हैं और जो बता दिए मिले वाला फिर कहीं ना है, ठीक है ना? तो ढूंढ कर कभी देख लेना, ठीक है ना? या जो टीचर के नाम चुना स्टार उससे भी जाकर देख लेना एक बार, ठीक है? क्या पढ़ाया, हम क्या पढ़ाए, ठीक है ना? बाय। बट मुझे जॉब्स करनी है सर। ये टारगेट बेस्ड साइंस का उसमें क्लास क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अभी क्लास हुआ है, ठीक है ना? और वीडियो शायद आ भी गया होगा। क्लास पर डे हो रहा है। आप लोग लगता है पता नहीं देखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप 7:10 में जुड़िए, 7:10 में जुड़िए। देखिए क्लास होता है कि ना होता है। क्लास आज भी हुआ है और पर डे क्लास होता है, ठीक है ना? गुड्डू भारती जी आपको बोल दिए हैं 7:10 में कल जुड़ के देख लीजिएगा लाइव, ठीक है ना? और लाइव होने के बाद 1 घंटा टाइम लगता है वीडियो प्रोसेसिंग होने में और फिर वीडियो आ जाती है, समझा गुड्डू भारती जी? ठीक है ना? कल जुड़ के देख लीजिएगा क्लास होता है कि ना होता है। पर डे क्लास हो रहा है। चलो बाय। केमिस्ट्री बोर्ड पीडीएफ, ओके, बोर्ड पीडीएफ डाल देंगे, नोट्स में डाल देंगे, ठीक है ना? अभी नोट थोड़ा अपडेट कर रहे हैं, डाल देंगे। सर जो टारगेट बेस्ड साइंस की क्लास क्यों नहीं चल रहा है? पकड़ा देगा ही भैया। आम लेना है तो एड्रेस दीजिए, पार्सल करते हैं। एड्रेस नहीं आता है? बिहार, जमुई, थाना गिदौर, पिन कोड 811305, मोबाइल नंबर वही, कॉन्टैक्ट नंबर नेशनल हाईवे 333 बरमोली के सामने, वार्ड नंबर 3। एक ट्रक आम भेज दो, एक ट्रक, ठीक है? चलो यार दो। काजल जी आपका नोट्स निकल गया है, पूछ लिए हैं, नोट्स निकल गया आपका, ठीक है ना? अब बहुत जल्दी नोट्स आपका पहुंच जाएगा। आपका नोट्स पूछ लिए हैं, ठीक है ना? आपका जो है मिस्टेक से जो है बोला केमिस्ट्री 2 भेज दिया गया है, बायोलॉजी जहाँ पर जो केमिस्ट्री 2 पहुंच गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हुआ है, ठीक है ना? पूछ लिए हैं। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। मिलते हैं शाम में यूट्यूब पर। मैच है ना? नहीं देखेगा सब लोग, लाइव कम रहेगा। कल लो छुट्टी दे दी, आगे छुट्टी दे दे, ताकि सब लोग मैच में बिजी है। तो तुम लोग ऑफलाइन भी मैच में बिजी, ऑनलाइन भी मैच में बिजी। हम बक रहे हैं, बक रहे हैं, बक रहे हैं, पगला है सब। आम का पैसा लेगा, बिजनेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं भैया। अरे पहले भेजो तो, भेजो तो हम तुम लोग पी रहे हैं, पी रहे हैं ना, पैसा लेगा पीर से, बताओ।
हम गंगरा से हैं सर। ओ चलो बाय। ए ख्वाजा बाकी बिल्ला बाय।